तो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सेशन आप लोगों का है स्पेशल एरर्स का, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे भी कि सर थोड़ा सा ग्रामर में हो सकता है प्रॉब्लम। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे क्वेश्चन जो पहले आईसीजी में दिए हुए हों, तो वही क्वेश्चंस हमने आज लिए हैं और लेट्स सी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा और जाने से पहले एक अच्छा प्रैक्टिस होगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे क्वेश्चन आता है पॉज करके सॉल्व खुद करो एंड फिर सॉल्यूशन देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सदर्न स्टेट्स हैज़ मेड, देखो सदर्न स्टेट्स मतलब बहुत सारे स्टेट्स का जिक्र किया है। अब स्टेट्स बहुत सारे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ए। क्वेश्चन आते ही उसको पॉज करके फिर सॉल्व किया करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, मैरीन वर्टिब्रेट्स आर वल्नरेबल फॉर मैनी रीजंस। ठीक है, मैरीन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं यानी कि जो पानी में होते हैं, आर वैल्यू सॉरी वल्नरेबल बोला, आर वैल्यूएबल, वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। प्लूरल है तो ये भी सही है। फॉर मैनी रीजंस, बहुत सारे कारणों की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये था नो एरर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कहीं पर भी। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। वैल्यूएबल फॉर किसी चीज़ की वजह से, तो फॉर मैनी रीजंस, मैनी के साथ ये भी प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए, इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे रेस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट को रेस्टोर करना कैन बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी। देखिए स्ट्रेटजी क्या है, नाउन, कैसी स्ट्रेटजी, इफेक्टिव। एडजेक्टिव, कितनी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब, एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटजी। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो यही माइंडसेट आपको लेकर जाना है कि आपको बारीकी से एक बार चेक करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। ठीक है, टफ नहीं कह सकते बट थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है। चलिए जी, वेन एवर यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नंस। ठीक है, डिटेल्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, डिटेल्स को तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हार्डली की जगह हो जाएगा इट इज़ हार्ड। एडवर्ब हार्ड का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत कठिन हो जाता है। लो जी, इस क्वेश्चन को करिए। चलिए, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स, एयरलाइन फ्लाइट्स पर जो प्रेशर, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो कम हो जाता है, कैन लेसन। देखिए लेसन यहाँ है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे लेती है मेन वर्ब, और ये लेसन जो होता है ये चैप्टर वाला लेसन होता है। तो यहाँ पर कौन सा लेसन काम करेगा, कम कर देता है, वर्ब वाला। तो ये यानी कि आपको वहां पर होमोनियम्स का एरर भी मिल सकता है। ठीक है, तो कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, ध्यान से सोचो और लगाओ। साइंटिस्ट बिलीव, साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसा मानते हैं दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेज। अ यूनिक, तो एक सिंगुलर है तो अ यूनिक लैंग्वेज, सिंपल था। बस यहां पर इसके हिसाब से पहचानना था कि उनकी एक लैंग्वेज होती है, अपनी ही एक लैंग्वेज होती है उनकी। ठीक है, पढ़िए इसमें क्या होना चाहिए। देखिए सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, मस्टर्ड प्लांट्स के जो बीज होते हैं, गिव अस, उनसे हमें तेल मिलता है। एंड द पत्तियां, और पत्तियां लीफ का प्लूरल होता है लीव्स, लीव्स नहीं होता लीव्स होता है। तो मतलब इस तरीके से भी ना उनका एरर भी दे सकता है आपको। तो आंसर होगा इसका सी विल बी द एरर। ठीक है, नेक्स्ट। एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड, एड मतलब जो सपोर्ट करते हैं, सहायक। एड वर्कर्स ने डिलीवर्ड किया है बहुत सारा फूड रेफ्यूजी कैंप में। तो इन द रेफ्यूजी कैंप्स, उन कैंप्स में जा जाकर, वहां पर तो ऑन नहीं आएगा,
कैंप में मतलब इन द रेफ्यूजी कैंप होगा, ठीक है। लीजिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। देखिए, समटाइम मैं एक फूल की तरह बिहेव करता हूँ, एक्ट करता हूँ, एंड शी हैज़ टू स्टेप इनटू। इनटू का मतलब है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे लेता है जिरंड, और उसे मुझे बचाने के लिए स्टेप करना पड़ता है, ठीक है। तो इनटू प्रेपोजिशन प्लस जिरंड। लीजिए, द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज एन इंपॉर्टेंट, मतलब आर्टिकल का एरर भी आपको मिलेगा देखने के लिए, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक क्वेश्चंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट, प्रभावित कर सकते हैं अर्थ ड्वेलर्स को, जो अर्थ में रहने वाले होते हैं, ठीक है, इन अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से मतलब सबसे पहले वेज, वेज है यहाँ पर नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो सिग्निफिकेंटली की जगह होगा सिग्निफिकेंट, क्योंकि नाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव देगा, और सिग्निफिकेंटली होता है एडवर्ब, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा सिग्निफिकेंट। लीजिए, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया इज इन द हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में है ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या बनेगा, ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स, बहुत सारी हैं तो प्लूरल है तो आर, वर्ब का भी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का एरर भी मिल सकता है। ये देखिए, पीपल समटाइम्स आस्क मी व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। तो मुझे जो समझ में आया, पीपल अगर प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा, यानी कि ये भी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ये देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िए कम से कम। लीजिए, सेफ्टी मेजर्स मेक, अगर हम सेफ्टी मेजर्स लें, ठीक है, चीजों को सेफ्टी से करें, तो ये क्या करता है, मेक रिस्की एक्टिविटी, एक्टिविटीज नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, रिस्की एक्टिविटीज को मेक क्या कर देता है, लेस रिस्की, बहुत ही कम रिस्की बना देता है। तो यहां पर रिस्की एक्टिविटीज को क्या कर देता है, कम रिस्की कर देता है। तो यानी कि रिस्क का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक्टिविटीज कैसी हैं, रिस्की, लेकिन कितनी रिस्की, कम, तो लेस रिस्की, तो अभी भी एडजेक्टिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्टिविटीज को ही तो रिस्की करना है, बस उन्हें कम करना है। तो यहां पर एडजेक्टिव बनना था, नाउन नहीं आना था। बढ़िया क्वेश्चन था। लो जी, इसको बनाओ जरा। ही बिगैन टू डिग, उसने खोदना शुरू करा। अब डिग मतलब खोदना है, वर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और कैसे खोदना स्टार्ट किया, डिलीजेंटली, मतलब मेहनत से, क्योंकि डिलीजेंट होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की जगह हमें चाहिए यहां पर एडवर्ब। ये बढ़िया क्वेश्चन है, रोक के इसको पॉज करके दिमाग लगाओ। देखिए, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वॉलंटियर्स करते हैं, नहीं, वॉलंटियर ये वर्ब, यहां पर वॉलंटियर करना वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और ऐसे यस नहीं लगेगा प्लूरल के साथ। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बताइए। देखिए, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, कई लोगों ने इसे सिंगुलर मान लिया होगा, नहीं, टाइम अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, और उसने आगे कहा है कि 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं ये, दैट चेंज, जो बदलते हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है, इनटू रिसोर्सेज, तो चेंज समथिंग इनटू अनदर, एक चीज को दूसरे में बदलना, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट एवर अ राइटर पुट्स इनटू अ स्टोरी प्रोबेबली कम्स, जो भी राइटर स्टोरी में लिखता है प्रोबेबली कम्स
और उसके पर्सनल कम्स फ्रॉम, उसके अपने एक्सपीरियंस से आता है जो उसने लाइफ में सीखा होता है. डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्ट्रिक्ट वार्निंग ही कंटिन्यूड टू टेक सुगर्स इन हिज टी. आपको भी समझ में आ गया होगा, नाउन का एरर दिया है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, एस नहीं लगेगा. ये बताइए 20. आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता. हु, अब देखो उसने कहा मैं किसी को नहीं जानता जो पोर्टुगीज बोलता है मेरे स्कूल में. तो थर्ड फॉर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म तो कभी नहीं आ सकती. अगर लगाओगे भी तो सेकंड फॉर्म लगाओ, स्पीक स्पोक, जो बोलता था मेरे स्कूल में, सेकंड फॉर्म लगा दो. प्रेजेंट में लगाओगे तो ही स्पीक्स हो जाएगा. तो मतलब यहाँ वर्ब में सीधी सीधी गलती है, थर्ड फॉर्म तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आ ही नहीं सकती. 21. आई एम डीलिंग इन सम फैमिली इशू. देखिए डील इन का मतलब होता है व्यापार, और डील विद मतलब मैं इस समय फैमिली मुद्दों से डील कर रहा हूं. तो डील विद समथिंग, इन आता है बिजनेस के केस में. ये देखिए ये बेहतरीन नया चैप्टर क्वेश्चन आ गया. द ब्राइटेस्ट स्टार्स, जो सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो कैन बी 30,000 गुना, 30,000 टाइम्स मोर ल्यूमिनस देन से पेयर बनाना है. सूर्य से ज्यादा वो चमकते हैं 30,000 गुना. पॉज करके इसको सॉल्व करो, पहले पॉज करो, सॉल्व करो, फिर देखना. लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है. वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम के सबसे बड़े स्रोत होते हैं, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है. इसको पॉज करके देखो. ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक एन ऑनेस्ट लिविंग, ईमानदारी से वो पैसा नहीं कमा पा रहा है. रिवर्स हैज बीन, बीइंग की जगह हो जाएगा बीन. रिवर्स हैज बीन ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, हैव के साथ बीइंग नहीं आएगा, बीन आता है. ठीक है, तो रिवर जो है हमेशा से इतिहास में इंपॉर्टेंट स्रोत रही है, तो हैज बीन. तो आपने देखा कोई भी ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं आया कि अचानक से उठ के आ गया हो. मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बस हाँ थोड़ा सा आपको उन्हें देखना पड़ेगा, 2-3 बार सेंटेंस को अगर नहीं आ रहा समझ में तो पढ़ना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं बनता है. ठीक है, तो होपफुली आपको इससे हेल्प मिली होगी. ठीक है, तो कोशिश करेंगे एक और वीडियो आपको डालें. किस चीज़ पर अगली वीडियो लेना चाहते हो आप एग्जाम से पहले, तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में. तब तक के लिए जय हिंद.